हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑल अबाउट एसएससी जेई के बारे में। एसएससी जेई क्या है, एसएससी जेई में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, इसका कैसे एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एसएससी जेई के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऑल अबाउट एसएससी जेई के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी ने 2025 का कैलेंडर देख ही लिया होगा जो एसएससी ने जारी किया है हाल फिलहाल में। ठीक है, जिसमें कि आपको एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 5 अगस्त को है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है, यानी कि फॉर्म सबमिशन डेट जो है वो 28 अगस्त 2025 को है और आपका सीबीटी 1 का एग्जाम लगभग अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। तो ये तो हम लोग जान लिए कि फॉर्म फिलअप कब होगा, फॉर्म फिलअप कब तक होगा और कब तक सीबीटी 1 का एग्जाम होगा। सीबीटी का मतलब आप जान सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर वैकेंसी के मतलब डेटा लेकर आया हूँ कि कितनी वैकेंसीज आई थी और कितना सिलेक्शन हुआ था। तो ये देखिए, ये वैकेंसी 2019 में आई थी 1152, यानी कि 1152 वैकेंसी थी जिसमें सिलेक्शन कितना हुआ था 0.14%। 0.14% ऑफ फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट्स, यानी कि जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था उसका 1.4%। ऐसे ही आपको 2020 का भी डेटा है, 2022 का डेटा है, क्योंकि 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी। आप सभी जानते हैं कि कोरोना उस टाइम चल रहा था। ठीक है, वैसे ही हमारा जो वैकेंसी है 2023 में 1324 आया था, जिसमें परसेंटेज आप देख ही सकते हैं सिलेक्शन परसेंटेज कितना है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज आपको ये 2022 में मिलेगा, क्योंकि 2021 में कोई वैकेंसी नहीं थी। और अप्रॉक्स 1200 या 1200 प्लस की वैकेंसी 2025 में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपने ये सारे डेटा को देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या जॉब प्रोफाइल है। इसमें ये होता है जूनियर इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल होता है और इसमें आप आगे चलकर चीफ इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट आपको प्रमोशन के तौर पर मिलेगा। और इसका जो इन हैंड पेमेंट है वो 50 to 60,000 आपको देखने को मिलेगा। इन हैंड पेमेंट जैसे एचआरए वगैरह सब जितने भी अलावेंस लगा के आपको मिलता है, वो सारे इन हैंड आपको 60 के अराउंड स्टार्टिंग पेमेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा खासा पेमेंट है। ठीक है, और इसमें देखिए कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। तो ये कोर ब्रांचेस है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये तीनों ब्रांच जो है एलिजिबल है। इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल है, इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल है। सॉरी, ये थोड़ा ई है, मैं इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखने लगा। ठीक है, बीटेक वाले एलिजिबल है और प्लस डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबिलिटी है इसमें। अगर आप डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है और बीटेक है तो भी एलिजिबल है। ठीक है, ये तीनों ब्रांचेस एलिजिबल है। और मैं बता दूं, इसमें सीएस और केमिकल और जितने भी अदर ब्रांचेस है वो सारे एलिजिबल नहीं है। इन तीन कोर ब्रांचेस को छोड़कर और कोई ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट्स में देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन मिलेगा आपको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिलेगा, फिर उसके बाद सेंट्रल वर्क एंड पावर रिसर्च स्टेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, फराक्का बैराज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, अनबार, लक्षद्वीप और हैबर वर्क्स। ठीक है, अब इन डिपार्टमेंट से देखिए जो सिविल वाले बच्चे हैं वो सीपीडब्ल्यूडी में ज्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा पोस्ट है। या सेंट्रल वर्क एंड पावर रिसर्च स्टेशन में भी जाना चाहता है। अब मैकेनिकल वाले भी एमईएस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स है। अच्छे डिपार्टमेंट्स जैसे सीपीडब्ल्यूडी बताया मैंने, सेंट्रल वर्क बताया, उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन बताई, तो सिविल के लिए ज़्यादा बेटर डिपार्टमेंट्स है। और अपने हिसाब से आप डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। और आपको अगर आप सिविल से हैं तो सीपीडब्ल्यूडी आपके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या होता है। सबसे मेन हमारा जो
फोकस है वो एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न देखिए एसएससी 2 पार्ट में लेता है, प्री और मेंस, जैसे आप लोग जानते होंगे प्री और मेंस आप लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या इंक्लूड है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों ही सीबीटी मोड में आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो पेपर 1 जो है उसमें क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका मार्क मतलब ईच क्वेश्चन ईच मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे, इसमें भी ईच क्वेश्चन ईच मार्क्स। 100 क्वेश्चन आपको जनरल इंजीनियरिंग, जैसे आप मान लीजिए कि सिविल के हैं तो सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट का आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का 100 क्वेश्चन मिलेगा, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का 100 क्वेश्चन मिलेगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, ठीक है। और टाइम आपको मिलता है 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्क्स जो है वो 25% है, यानी कि 1/4 का आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो पेपर 2 का जो हमारा सिलेबस है उसमें देखिए सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होंगे आपके, मतलब जितना भी आपको टेक्निकल पेपर या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो आपको ब्रांच पेपर में पढ़ना है आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड पेपर में जो होता है वो सीबीटी 2 में आपका 100 क्वेश्चन होता है और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो आपका 2 आवर्स का होता है, यानी कि आपको 120 मिनट्स मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, और अपने ब्रांच वाइज आपका सब्जेक्ट जो होगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका सिलेबस। तो चलिए सिलेबस को हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है आपका 2 पार्ट में रहेगा। जैसे पहला पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि ये रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और जो सेकंड पोर्शन है यानी कि जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन कितना बताया था 50, एंड जनरल अवेयरनेस से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उसी का जो पेपर 1 का ही जो पार्ट है उसमें आपका अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, मैकेनिक्स, जितने भी आपके मतलब थ्योरेटिकल पेपर हैं आपको वो उसमें देखने को मिलेगा। और आपका अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट। अब देखिए ये सारे तो इसमें सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। इससे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा सीबीटी 1 में। अब इसका डीप जो सिलेबस है हमको आगे देखने को मिलेगा। जैसे देखिए पेपर 2 में जो डीप सिलेबस पूछता है, मतलब आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए आपका सिविल ब्रांच है, आप बीटेक हैं, डिप्लोमा है, उसमें कोई मतलब नहीं है, सारे के लिए सिलेबस सेम ही होगा। तो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल में आपके ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। जैसे एस्टिमेटिंग क्वेश्चन है तो ये पूरे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और आप अपने ब्रांच का जानते हैं कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। और आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पे एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल दूँगा। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स पढ़ना है, इरिगेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मॉस, ये सब पढ़ना है, ठीक है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, आरसीसी पढ़ना है, स्टील डिजाइन पढ़ना है। और वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप जाएँगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एसी फंडामेंटल एंड मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये मशीन तो आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन्स आपके आते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आप में भी है, क्योंकि हर सारी चीज़ को मेजर आपको भी करना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मशीन एंड डिज़ाइन आप लोग का ये सब्जेक्ट है, ठीक है? और आपको बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट्स दिया हुआ है कि आपके कौन-कौन से मतलब सब्जेक्ट्स इंक्लूड करते हैं सिलेबस में, ठीक है? तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ने के बाद, ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आप पेपर 2 और पेपर 1 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएँगे।
और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आता है और जनरल अवेयरनेस आप थोड़ा भी बेसिक पढ़ लेते हैं और आपका स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है? तो कट ऑफ भी जानते हैं आप लोग लगभग 120, 22, 23 के आसपास ही जाता है, 30 प्लस आसपास रहता है, ब्रांच वाइज़ कट ऑफ चेंज होते रहता है। तो आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बना सकते हैं और आपको कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो एसएससी रिलेटेड या आरआरबी जेईई रिलेटेड जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले और आप उसके बारे में डिटेल जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।